गंगे जय माँ गंगे। हम लोग भगवती माँ गंगा के पावन तट पर बैठ कर के देवर्षि नारद जी के द्वारा रचित पवित्र प्रेम भक्ति सूत्रों का चिंतन कर रहे हैं। हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी की भक्ति की परिभाषा, महर्षि गर्ग की भक्ति की परिभाषा और महर्षि सांडिल्य की भक्ति की परिभाषा को प्रस्तुत किया। उसके बाद स्वयं देवर्षि ने अपने द्वारा प्रतिपादित भक्ति का निरूपण किया। उन्होंने कहा कि शास्त्रोक्त कर्म करके भगवान को अर्पण करना भक्ति है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि भगवान का विस्मरण होने में परम व्याकुलता हो जाना भक्ति है। तो फिर बताते हैं कि अस्त्यैवमेवं ऐसा ही ठीक है। इन भक्ति, इस जो नारद जी ने भक्ति की परिभाषा बताई, इस भक्ति की आचार्या ब्रज की गोपांगनाएं हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। नारद जी कहते हैं जैसी भक्ति का प्रतिपादन मैं कर रहा हूँ उस प्रकार की भक्ति ब्रज की गोपांगनाओं में है। और ब्रज की गोपांगनाओं के साथ में नारद जी का एक अद्भुत संवाद भी प्राप्त होता है। वो संवाद बड़ा विलक्षण है। कहने का मतलब इतना ही है कि देवर्षि नारद जी का गोपांगनाओं के साथ में अत्यंत नैकट्य संबंध भी है, इसलिए उन्होंने गोपांगनाओं की उस पवित्र भक्ति को देखा है। साथ ही भागवत के आचार्य देवर्षि नारद हैं, एतावता उन्हें गोपांगनाओं के बारे में इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान है ही। उसके पश्चात बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि गोपांगनाएं भगवान से प्रेम तो करती हैं, लेकिन भगवान को भगवान मान करके भगवान से प्रेम करती हैं। तत्रापि न माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्यापवादः। गोपांगनाएं संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हैं, भगवान को स्मरण करती हैं, चिंतन करती हैं, उनका ध्यान करती हैं। उनके बिना कुछ भी क्षण वो रह नहीं सकती। फिर भी उनमें सामान्य बुद्धि नहीं है, भगवान के प्रति जार बुद्धि करके प्रेम नहीं करती हैं। पूर्ण ईश्वर हैं, पूर्ण समर्थ हैं, इस प्रकार की दिव्य भावना से ओतप्रोत होकर के गोपांगनाएं भगवान से प्रेम करती हैं। इसलिए कहते हैं देवर्षि नारद, तत्रापि तस्मिन् अवस्थापि, ऐसी अवस्था होने पर भी गोपांगनाओं की माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्यापवादः, उनमें माहात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद है। अर्थात उनको माहात्म्य ज्ञान की पूर्ण स्मृति है, वो भगवान के दिव्यतम चरित्र को जानती हैं और ये समझती हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वसृष्टा, सर्वकर्ता हैं और हर प्रकार से निर्विकारी और अकर्ता भी हैं, सर्वरूप हैं, सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर हैं। तत्पश्चात भी गोपांगनाओं को भगवान अपने प्रियतम लगते हैं, अपने सबसे निकट के लगते हैं, अपने स्वरूपभूत लगते हैं। एतावता गोपांगनाओं का अद्भुत प्रेम भगवान श्री कृष्ण के साथ में है। उसके बाद कहते हैं देवर्षि नारद, तद्विहीनम जाराणामिव। अगर गोपांगनाओं की भगवान श्री कृष्ण में इस प्रकार की जार बुद्धि होती तो निश्चित रूप से यह जो प्रेम तत्व प्रकट हुआ वो प्रेम तत्व प्रकट नहीं होता। उसके बिना, माने भगवान को जाने बिना, भगवान के माहात्म्य को जाने बिना इस प्रकार का प्रेम नहीं हो सकता और इस प्रकार का दिव्य प्रेम नहीं होता तो इस प्रकार की भक्ति भी गोपांगनाएं नहीं कर पाती। तद्विहीनम जाराणामिव, उसके बिना भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला ऐसा प्रेम जारों के प्रेम के समान ही होता। वो ऐसे भगवत तत्व, ऐसा निर्मल प्रेम, क्योंकि
संसार का जो प्रेम होता है वो शरीर को लेकर के होता है। इतावता शरीर की परिस्थिति ठीक रहे तभी तक प्रेम चलता है, और शरीर बिगड़ने के बाद वो प्रेम पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। पर परमात्मा के साथ में, आत्म तत्व के साथ में, सर्वव्यापक के साथ में जो प्रेम होता है वो निश्चित रूप से एक अलौकिक प्रेम होता है। तो इस प्रकार का श्री देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया। उसके बाद वह कहते हैं कि नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, क्योंकि तत्सुख सुखित्व की भावना संसार के साथ प्रेम करने में नहीं होती। उनमें जार के प्रेमियों में, जार के प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं होता है। वो चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, बगल वाले को देखते नहीं। हमने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि जब संसार के लोग किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो सामने वाला असमर्थ है, लेकिन इधर वाला व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मेरे अनुकूल कार्य होना चाहिए। पर शरीर की ऐसी अवस्था, उस प्रकार का वह वातावरण, वह अवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए श्री देवर्षि कहते हैं नास्तेव तस्मिन्, मतलब ये जो जार का प्रेम है वहाँ तत्सुख सुखित्व की भावना नहीं है। वहाँ प्रियतम के सुख में सुखी होना नहीं होता है। प्रियतम के सुख में सुखी होना तो भगवान के साथ ही होता है। नास्त्यैव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, तत्सुख सुखित्व की भावना, भगवान के सुख में सुख मानना, यह तो केवल भक्त के लिए संभव है। वह भी इस प्रकार का, जिस प्रकार का भक्त देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया कि वह तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, जिसमें भगवत विस्मरण होते ही परम व्याकुलता हो जाती हो, और जो नित्य सत्कर्म करता हुआ, शास्त्रोक्त कर्म करता हुआ भगवान को अर्पण करता हो, और इस प्रकार की दिव्य भावनाओं से, दिव्य भक्ति से जो संयुक्त व्यक्ति हो, वही तत्सुख सुखित्व की इस पराकाष्ठा की भक्ति को निभा सकता है आगे। और निश्चित रूप से ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं, इनका प्रेम विलक्षण है। आचार्य के रूप में देवर्षि नारद जी ने इनको चुना है। अब उसके बाद बताते हैं कि सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो प्यधिकतरा, ये इस प्रकार की जो भक्ति है, प्रेम रूपा भक्ति, जो भक्ति गोपांगनाओं के पास है, ऐसी भक्ति सा भक्त्या, ऐसी भक्ति कर्म ज्ञान योगेभ्योपि अधिकतरा, ये तो कर्म ज्ञान और योग से भी कहीं अधिक है, कहीं श्रेष्ठ है। ये कर्म से श्रेष्ठ है, ये ज्ञान से श्रेष्ठ है, और ये योग से भी श्रेष्ठतर है। तो इस प्रकार की यह भक्ति बड़ी ही विलक्षण है। और ये भक्ति कैसी है, तो आगे कहते हैं फलरूपत्वात्, ये फलरूपा भक्ति है, ये भगवान को प्रदान करने वाली भक्ति है, ये भगवत प्रेम तत्व को बढ़ाने वाली भक्ति है। निश्चित रूप से इस प्रकार की भक्ति अलौकिक भक्ति है, असाधारण भक्ति है। देवर्षि नारद जी ने इन 84 सूत्रों में निश्चित रूप से ऐसा सार भर दिया है कि अगर इनका चिंतन ठीक से हो जाए तो मनुष्य जो 84 लाख योनियों में भटकता है, उन 84 लाख योनियों से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। उसके बाद एक सूत्र का चिंतन और करते हैं। उसमें देवर्षि कहते हैं ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को भी अभिमान से बहुत डर लगता है और दैन्य उनको बड़ा प्रिय है। जैसे हम संसार में कोई अभिमानी व्यक्ति हो तो उससे कोई प्रेम नहीं करता। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। यक्ष ने स्वयं धर्मराज से प्रश्न किया है, किम न हित्वा प्रियम भवति, क्या त्यागने के बाद जीव का प्यारा हो जाता है। तो वहाँ कहा गया है मानम हित्वा प्रियम भवति, मान का त्याग कर दो, अभिमान का त्याग कर दो, तो सभी लोग आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। तो उसी प्रकार
अगर जीव को अपना शरीर को लेकर, संसार को लेकर, माया को लेकर अभिमान है तो निश्चित रूप से वो भगवान को प्यारा नहीं है। भगवान तो उसी से प्रेम करते हैं जो अभिमान शून्य हो जाता है। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्, ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है। अभिमान से भगवान भी दूर रहना चाहते हैं, अभिमानी से भगवान भी दूर रहना चाहते हैं। ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को भी दैन्य प्रिय है, भगवान को भी शिष्टता प्रिय है, भगवान को भी इस प्रकार की निर्मलता, सहजता और विनम्रता प्रिय है। तो ये दैन्य भाव जीवन में आना चाहिए और अभिमान का जो भाव है, जो अत्यंत भगवान के लिए द्वेष्य है, उसका त्याग होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। गंगा मैया के श्री चरणारविंदों में आज की वाणी समर्पित करते हैं। जय माँ गंगे, हर हर